अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? यूटा? फुशिगुरु ने बताया था वो सेकंड ईयर वाला जो गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड जादूगर है। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है और मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश यूजी मिला है। यहाँ से निकलते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनहरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है, हम दोनों का बचकर भागना मुमकिन नहीं है। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। अकेले संभाल पाओगे? बदले में क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना है। हाँ संभालूंगा, ये दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, समझो यूजी। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है, उससे लड़े तो मौत पक्की। लगता है मुझे फुशिगुरु का जिक्र नहीं करना चाहिए था, ये खूंखार लग रहा है। मेरे इस प्लान से यूजी को इससे लड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे वो हार कर मेरे सामने शर्मिंदा भी नहीं होगा। बहुत जिद्दी है ये लड़का। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। हाँ। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। मैं यूटा का रास्ता रोकना चाहता था, पर वो मेरी चाल समझ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे? ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना? पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास क्यों और कैसे आई, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड तैयार करने के लिए कन्वर्जेंस चाहिए, जिसमें वक्त लगता है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार? मौत तो तुम्हारी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे भाई पर हाथ डालेगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? उसे लगी तो जरूर होगी, ये भी माँ की के जैसा है। हैरान हो गए क्या? मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। ये उतना ताकतवर नहीं है, पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। आमतौर पर सभी ऐसा करते हैं, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तुमने गौर किया? मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है, पर उनके पास 6 आइज शक्ति है। इसीलिए जब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई नहीं। मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, पर गोजो सर की कभी नहीं। चलो, बातें बहुत हो गई। जादूगर जितना माहिर होगा, उसकी शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल। तुम्हारी भी समझना मुश्किल है, पर वजह अलग है। एक्सपर्ट जादूगर बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करता है, यानी उनके बात को समझने तक हम घायल हो जाते हैं। इसके शरीर के साथ साथ इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है और ये खुद पर होने वाले हर वार को बेअसर बना देता है। अब सब तुम्हारे हवाले है। माफ करना, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग का पूरा वक्त सिर्फ हथियार चलाने में बिताते हैं, पर तुम अपने हथियार पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाना कि कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल ही भूल जाओ। छोड़ो, तुम अभी इस लेवल तक पहुंचे भी नहीं हो, तो स्लॉटर डीमन बस इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना। ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। टूट गई। यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हाथ नहीं मानेगा। जख्म कह रहा है वो सारे अंग सलामत है और अब तो हम दोनों निहत्थे भी हैं, तो मैं जीत सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे हैं रिका। रिका, ये क्या बोला है? कोई शिकिगामी ये अचानक कहाँ से आ गई? इसे हिलने मत दो। हिल नहीं पा रहा। कैसी शक्ति है? मुझे माफ करना। यूजी,